कलेक्टर साहब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कलेक्टर साहब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कलेक्टर साहब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज एक ऐसा मामले सामने आया जहां ग्रामीणों ने 2 दिन से धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है, वो भी सड़क की खराब गुणवत्ता को सुधारने के लिए। आपको बताएं कि नई गढ़ी तहसील के देवरिहन गांव से कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली जो ये प्रधान आरएस की सड़क थी, इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य होना था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत किया, आवेदन दिया, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अंततः वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष राम सिपाही पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन जांच टीम पहुंचती है, जांच अधिकारी पहुंचते हैं, जो खुद कहते हैं कि इसमें घटिया निर्माण कार्य हुआ है। आखिर इस जांच टीम ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए कि अगर घटिया निर्माण कार्य हो रहा है तो यहाँ पर जो देख रेख के लिए इंजीनियर और जिम्मेदार नियुक्त हैं वो क्या कर रहे थे। उनका भी जवाब राम सिपाही पटेल ने दिया कि वो अपनी हिस्सेदारी लेकर मस्त हैं और जनता यहाँ पिस रही है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो जांच टीम के अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें डामर की एमिल्सन की मात्रा कम है, रोड की सफाई नहीं की गई है, जिस वजह से घटिया निर्माण कार्य हुआ। उन्होंने सुधार कार्य कराए जाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन जो ग्रामीण यहाँ पर धरने में बैठे हैं वो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि शुरू से जहाँ से गड़बड़ रोड बनाई गई है वहाँ से रोड बनाई जाए, तभी हम धरने से उठेंगे। वहीं ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर साहब न्याय दो, कलेक्टर साहब न्याय दो के जोरदार नारे लगाए हैं। ग्रामीणों ने हक और अधिकार की बात करते हुए कहा कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लेकिन जो यहाँ पर जिम्मेदार आए हुए हैं, आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच करने जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी पहुंचे हुए हैं, इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस कड़ाके की ठंड में सैकड़ों की संख्या में यहाँ ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, जिनकी पीड़ा और दुख दर्द इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ धरना प्रदर्शन में जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं राम सिपाही पटेल जी। इसके बाद कुछ और ग्रामीणों की, साथ ही जांच करने पहुंचे अधिकारियों की बातें भी हम आपको सुनाते हैं। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कलेक्टर साहब न्याय दो, न्याय दो, अधिकार की बातें कर रहे हैं। कल से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी कुछ अधिकारी आए हुए हैं, बताए क्या है पूरा मामला, अधिकारी क्यों आए हुए हैं, क्या क्या अधिकारियों ने यहाँ पर? मैं राम सिपाही पटेल, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष नई गढ़ी। कल से मैं सैकड़ों लोगों के साथ में धरने पर बैठा हूँ। अभी 1 घंटे पहले से मतलब अधिकारी लोग आए, उसमें एसडीओ साहब की तो क्या कहें, एसडीओ साहब को तो हमको लगता है कि मिली भगत है। बाकी जो हमारे रीवा से इंजीनियर साहब आए, उनकी हमको बात जची कि क्वालिटी में बताए कि मतलब इसमें डामर नहीं है, एमल्सन डबल कोट होनी चाहिए, एमल्सन नहीं पड़ा है, और ये धूल पर तो डामर मतलब लगा भी है। इंजीनियर साहब ने कहा, इंजीनियर साहब ने बोले, इंजीनियर साहब ने बताया कि मतलब क्वालिटी गड़बड़ है। इंजीनियर साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि घटिया निर्माण हुआ है। हाँ, पर एसडीओ साहब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि घटिया निर्माण है। एसडीओ साहब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कौन है एसडीओ यहाँ पर? क्या नाम है उनका जी का? क्या राजपूत जी हैं। राजपूत जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि राजपूत जी का मौन रहना कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित साबित कर रहे हैं कि मतलब इनकी मिली भगत है? ये भी शामिल है भ्रष्टाचार में। और हम लोगों को मजबूरन यार रोड पर उतरना पड़ा है।
ये नहीं तो ये इतनी बड़ी सरहंगी, इतनी बड़ी दमंगाई करके मतलब लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए तैयार हो रहे थे, ये धमकी दे रहे थे। चलते हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, नहीं तो हमको यहाँ ठंडी में और धरना ये अनवरत जारी रहेगा जब तक इसका सही निराकरण नहीं हो जाएगा, जांच नहीं हो जाएगी, कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे, धरना अनवरत चलेगा। देशानुसार मैं आया हूँ देखने इस काम को, क्योंकि इसमें जो काम हुआ है, रात में काम हुआ है, रात में जो टेम्परेचर है करीब 6 डिग्री रहता है, और इसके कारण से भी उसमें सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, वो काम ख़राब हो गया है। तो 8 से 900 मीटर काम जो है उसको हम पुनः करवाएंगे, सही कराएंगे, जो गड़बड़ी है सुधार करा देंगे। बाकी एसडीओ साहब हमारे कराए हैं कि 1 किलोमीटर में काम कराए तो ठीक है। टर्निंग में क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेंटेन करना है, थोड़ा टर्निंग के कारण कुछ मटेरियल कम है उसमें, और करवा देंगे जो भी। सर ग्रामीण धरने पे बैठे थे, अब हमारे नाम आप राम सिंह भाई पटेल तहसील आपके साथ मैं निरीक्षण कर ही रहा हूँ। आप हमारे इंस्ट्रक्शन से तो संतुष्ट है? जहाँ जहाँ आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल अपना ही भर के बात से संतुष्ट हो हम। जहाँ भी आप बताए हैं, जहाँ दिक्कतें हैं उसको पूर्ण करा देंगे, सुधार करा देंगे। और मैं भी आश्वासन दे रहा हूँ कि काम को ट्रायल 6 महीना के बाद डामर कम है मटेरियल में। सर जब कोई निर्माण कार्य होता है उसके लिए इंजीनियर्स नियुक्त होते हैं, टेक्निकल टीम होती है, उसके बाद भी इस तरीके का घटिया निर्माण कार्य किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिम्मेवार क्या हमारे बताएंगे, एसडीओ साहब थे नहीं, बताओ आप रात में। क्योंकि जो मेरे समय में खड़े होकर 1 किलोमीटर बनवाया उसमें कोई गलती नहीं है। जो रात में काम हुआ उसके लिए मैं उनको बोला हूँ कि उसमें सुधार करें, तो मेरी निगरानी में जो काम हुआ वो कुछ सही हुआ। रात में सर किसकी ड्यूटी रहती है यहाँ पर? रात में कोई काम अनुबंध के हिसाब से रात में कोई काम तो नहीं किया। ठेकेदार ने अनुबंध शर्तों का पालन नहीं किया? वो क्योंकि अनुबंध शर्तों को मैं देखूंगा, लेकिन मेरी जानकारी में है कि रात में काम नहीं किया जाता। तो जो घटिया निर्माण कार्य आपने बताया किया गया है उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? उसमें जो भी है उसमें सुधार है, वो आवश्यक सुधार में करवा के उसका भुगतान करवाऊंगा। उसमें साहब ने जैसा कहा कि 6 महीना तक भुगतान नहीं करवाएंगे, उसको रोक के रखेंगे। सर बीच में कुछ पीसीसी बनाई गई थी, दरारें आ गई निर्माणाधीन रहने के बाद भी। उसका क्योंकि उसका भी मैंने भुगतान नहीं करवाया है पूरा, उसका 1 लेयर का करवाया। जब 1 लेयर उसमें सील कोट होगा उसके बाद उनका भुगतान होगा। सर अभी क्या ग्रामीण मान गए हैं और धरना समाप्त कर रहे हैं? नहीं, जो आप चूँकि साहब ही बताएंगे उस संबंध में। हाँ सर, देखते हैं, आप लोगों से हमारी इंस्ट्रक्शन साथ में कर लिया हूँ, जो हमारे आप बैठे हुए थे धरने में, आप लोगों सभी के साथ हमने किया है, और इसमें जो भी इसमें कमियां हैं इसको हम पूरा करेंगे। सर किस प्रकार की कमियां हैं टेक्निकल, चूंकि आप जांच करने आए हैं? टेक्निकल क्या है ना कि एक तो इन्होंने रात में काम कर दिया है, रात में प्रॉपर उसमें विटामिन भी नहीं डली है, टेम्परेचर भी कम था, विटामिन की मात्रा भी कम हो गई, क्योंकि यहाँ कोई लाइट तो थी नहीं, बिना लाइट के काम हुआ, उसमें मिक्सिंग में भी प्रॉपर मिक्स नहीं बन पाया, तो इस कारण से और डामर की भी कमी, डामर की कमी आ गई। सर बघेली में कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, आपने भी सुना होगा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, रात में काम करना क्या मानते हैं? नहीं, इनको मना किया गया था रात में काम नहीं करना, तो ये पुनः बनाएंगे, यदि गलती की है तो पुनः बनाएंगे। उस रोड को दोबारा बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि रात में मना किया, मैं स्वयं मना किया था फ़ोन से, मैं तो नहीं आया था, लेकिन एसडीओ साहब भी हमें बताए, हमने कहा रात में बिल्कुल काम नहीं कराना है, यदि कराएंगे तो उनकी जिम्मेवारी होगी, यदि गलत काम होगा तो। सर आपका शुभ नाम? एसबी रावत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रीवा।